चलो शुरू करते हैं। अज आप स्टार्ट करांगे काइनैटिक एनर्जी। देखो सब तो पहला काइनैटिक एनर्जी का एक एक्सप्रैशन है, पहला मैं उन्होंने डिराइव करना सिखा रहे हैं। काइनैटिक एनर्जी का एक्सप्रैशन की है हाफ mv स्केयर। ठीक है, एक्सप्रैशन बुक के अंदर पूरी तरह सॉल्व किया हुआ है। तुसी बार बोर्ड से ध्यान नाल देखो एक्सप्रैशन को आप मैथमैटिकली डिराइव करना किवें। ठीक है, सिर्फ बहुत ध्यान नाल सीखना है। तुसी देखो सब तो पहला तुसी देखो आप 9th क्लास से फॉर्मूला सीखा सीगा v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी यूज होया सी और मोशन चैप्टर के अंदर भी सीगा। हुण अगर वो कह रहे हैं साडी बॉडी है जिहड़ी रेस्ट तो स्टार्ट हो रही है, अगर रेस्ट तो स्टार्ट हो रही है तो असीं की मनांगे u की वैल्यू 0 मान लांगे तो की आ जाएगा, समझ आ गया उन्हें तक? तो v स्केयर इज इक्वल टू 2as हो गया। उन्हें तक सारा समझ आ गया। उन्हें डिस्टेंस कितना कवर किया एस असी फाइंड आउट कर सकते हैं v स्केयर ओवर 2a दे नाल कितना डिस्टेंस कवर किया होया वो अपने को ले आ गया। समझ आ गया? हुण देखो वर्क डन का असी की फॉर्मूला पढ़िया, वर्क डन का फॉर्मूला होंदा f मल्टीप्लाई s। ठीक है, फोर्स का की फॉर्मूला होंदा m इंटू a हाले वो तो एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होंदा है ना, वैसे तो एसलरेशन ही होंदा असली तो g नहीं लिखांगे हाले। s कितना कैलकुलेट किया सी v स्केयर ओवर 2a। समझ आया? एसलरेशन नाल एसलरेशन कैंसल हो गया तो की आ गया 1/2 रे। समझ आ गई पूरी डेरिवेशन किवें बनाई है? बहुत ही ईजी तरीका है। पहला तो उसी लॉज ऑफ मोशन की डेरिवेशन लिखी और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, फिर उसके अंदर असी देखा अगर बॉडी रेस्ट तो स्टार्ट हो रही है तो u की वैल्यू 0 होती है। की बच गया मेरे को v स्केयर माइनस 2as। s की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 2a मल्टीप्लाई हो रहा सी इधर आके डिवाइड हो गया, s की वैल्यू आ गई मेरे को। हुण वर्क डन का की फॉर्मूला है f मल्टीप्लाई s, फोर्स होंदा m इंटू a। क्लीयर है? हुण आप रीडिंग शुरू करते हैं। तरुण बुक शेयर कर जरा। देखो काइनेटिक एनर्जी possessed by a moving body is equal to the amount of work which a moving body can do before coming to rest। हुण देखो जदों असी कल पोटेंशियल एनर्जी स्टडी किया, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर सीगा भी बॉडी जदों रेस्ट ते हुंदी है, रेस्ट ते पई हुई बॉडी के कोल जो एनर्जी होंदी है उसनों असी बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अज जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं देखो असी उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो ओबवियसली वो मूव कर रही होएगी। जदों बॉडी मूव कर रही होंदी है रेस्ट ते आने तो पहले पहले, रेस्ट ते आने तो पहले पहले जदों मूव कर रही होंदी है तो किहड़ी एनर्जी प्रोसैस कर रही होंदी है? काइनेटिक एनर्जी को प्रोसैस कर रही होंदी है। क्लीयर है? अगे स्टडी करो। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बी डन बाय अपोजिंग फोर्स टू स्टॉप द बॉडी। देखो अगर कोई भी बॉडी चल रही है ग्राउंड के ऊपर, सपोज तुम साइकिल के पैडल मार रहे हो तो साइकिल चल रही है ना। हुण साइकिल के पैडल जो मारने बंद कर देंगे हो तो फ्रिक्शन रोक देगी ना, तो फ्रिक्शन तो ओपोजिट तुहानू एक काम करना पेगा, वर्क डन करना पेगा ताकि तुहाडी साइकिल कंटिन्यूसली मोशन के अंदर रहे। करना पेगा ना। वो जिहड़ा वर्क डन है वो असी कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि असी रुक ना पाइए। वो वर्क डन को असी कैलकुलेट किया, फोर्स अप्लाई की मैं कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं तो एनर्जी कितनी आ जाएगी मेरे को m। क्लियर? अगे रीड करो, फिर अगे पूरी और डेरिवेशन है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। उन्होंने कहा ना वर्क डन है, जो वर्क डन करोगे वही आखिरी लाइन तो रीड कर लो इधरों भी। काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बी नीडेड बाय एन अपोजिंग फोर्स। उन्होंने बोलिया, मैं तो नहीं बोल रहा। वो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को तुसी किवें कैलकुलेट कर सकते हो? वर्क डन कैलकुलेट कर लो बस तुसी, जेड़ा वर्क डन तुसी कर रहे हो उस बॉडी के ऊपर ताकि वो ओपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट चलती रह सके बॉडी। वही वाला वर्क डन की होएगा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होएगा। ठीक है, हाँ लिखा था पे वही तेन इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। उन्होंने कहा अपोजिंग फोर्स उन्होंने स्टॉप करना चाहती है। क्या है ना उन्हें अपोजिंग फोर्स उन्होंने स्टॉप करना चाहती है, उसके अगेंस्ट जिहड़ा तुसी वर्क डन कर रहे हो उस चीज़ को असी की कहांगे? काइनेटिक एनर्जी कहांगे।
इंग्लिश ध्यान नाल रीडिंग करया कर। एक वर्ड पढ़ लेगा ये वा फिर कहेगा इहदा की है, उहदे अगे पिछे वाले वर्ड पढ़े ही। फिर उस तो बाद उन्होंने पूरी ये डेरिवेशन करके दिखाई। आखिरी पैराग्राफ रीड करो। Kinetic energy of a body depend upon the square of velocity of the motion। आ तुसी देख रहे हो velocity दे ऊपर square है। Kinetic energy depend करती है velocity दे square दे नाल। On doubling अगर तुसी velocity नू बैठ जा राहुल छड़ दे नू कहता अगर तुसी velocity नू डबल कर दो, डबल कर मतलब 2 टाइम्स करता तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उधर ऊपर की है स्केयर। समझ आ गया पूरा। अगर मास नू डबल कर दोगे तुसी तो सिंपल डबल होएगी। अगर वेलोसिटी नू डबल करोगे तो उधर स्केयर इंक्रीज होएगा। अगर 3 टाइम्स करता तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी नू 4 टाइम्स करता तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। आ गया। मास ने नाल तो सिंपल जा रिलेशन है उहदा। 2 टाइम्स किया वो भी 2 टाइम्स, 3 टाइम किया ये भी 3 टाइम। अगे रीडिंग करते हैं हुण अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इस टॉपिक का कोई न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन वो एवं ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इस टॉपिक का तो डायरैक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेंगे ने। गिव अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इनू तो ध्यान नाल समझो। इहदे ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं हैगा। न्यूमेरिकल सारे इसी दे ऊपर सीगे जेडे मैं करके दिखाया हाफ mv स्क्वायर पे। चलो देखो हुण तुसी 9th क्लास मोमेंटम पढ़िया सी ना। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। छोटा p किस नू शो करदा है मोमेंटम नू। ते हुणे हुणे असी काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है किन्ना हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। असी इन्हां दोनों दे विच रिलेशन फाइंड आउट करना है। ऐसा रिलेशन क्यों फाइंड करवा रहे ने साडे तो। देखो जदों असी मोमेंटम पढ़ते हैं ना मोमेंटम दे विच दस्सिया जाता है ये एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जदों बॉडी मूव कर रही होंदी है प्रॉपर्टी नूं सिर्फ तुसी उदों ही मेजर कर सकते हो। देखो ना वेलोसिटी है बॉडी दे कोल वेलोसिटी दा सिर्फ उदों ही आएगी जदों बॉडी मूव कर रही है। तो मोमेंटम एक बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम ते मेजर की जा सकती है जदों बॉडी मूव कर रही होए। अगर बॉडी रुकी भी है तो वेलोसिटी 0 मोमेंटम भी 0। समझ आ गया। और काइनेटिक एनर्जी भी एक ऐसी एनर्जी है जदों बॉडी मूव कर रही होंदी है उस टाइम ही दे कोल एनर्जी होंदी है। मतलब ये ऐसियां 2 क्वांटिटीज ने जो सिर्फ और सिर्फ मूविंग बॉडीज दे कोल ही होंदियां ने। आ गया पूरा समझ। मूविंग बॉडी पोसेस दीज 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। दसो क्लीयर होया। इसी कारण करके वो कह रहे हैं दसो इन्हां दे विच क्या रिश्ता है क्या रिलेशनशिप है उन्होंने फाइंड आउट करते हैं। देख राहुल सब तो पहला उरे v मल्टीप्लाई हो रहा है। इनू मैं एवं लिख सकता मल्टीप्लाई इधर आके सिंपल डिवाइड हो गया। इन्हू इत्थे रखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m। v की वैल्यू मैं क्या फाइंड आउट की है p अपॉन m। p अपॉन m इधे ऊपर भी स्केयर इधे ऊपर भी स्केयर। v का स्केयर है ना तो स्केयर करना पड़ेगा। एक m दे नाल एक m कैंसल हो गया। क्या बच गया हिमांश मेरे को p स्केयर ओवर 2m। राहुल समझ आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया काइनेटिक एनर्जी इनटू 2m इक्वल टू p स्केयर। स्केयर दी कटिंग करके की करोगे यानी कि जेड़ा वो रिलेशन पूछना चाहते सी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का की रिलेशन है वो ये है। समझ आ गया पूरा डिराइव किवें कीता मैं। उन्होंने तो सिर्फ एक एंड रिजल्ट लिखा होया बुक के अंदर। ठीक है। इन्हों तुसी अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लो। हुण आपां जो ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया इस रिलेशन को आपां एवें भी लिख सकते हैं। देखो रूट अगर मैं डिलीट करदा वही वाला रिलेशन मैं इधर लिख रही हूँ। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्केयर ओवर 2m इनू एवें भी लिख सकते हैं। ठीक है। वही सेम चीज़ है। देखो पूरे 2m मल्टीप्लाई हो रहे हैं
उधर जाके तुसी डिवीजन च भी रख सकते हो इहनूं। मतलब नीड के अकॉर्डिंगली असी एवें टिल्ट कर सकते हैं चीज़ों जरूर। मतलब बेसिक डेरिवेशन उरे खत्म हो गई सी, हुण मैं तुहानूं कुछ अगे केस समझाने ने, उसलिए मैं एवें टिल्ट करती डेरिवेशन। थोड़ा जा मल्टीप्लाई हो रहा सी, इधर आके डिवाइड हो गया। हाँ तो पहले भी आ ही गया सी। देखो केस 1 स्टडी करो जरा। केस 1 के अंदर वो की बोल रहा है, बहुत ध्यान नाल देखो। केस 1 के अंदर बोल रहे एक लाइट बॉडी है, एक हैवी बॉडी है। लाइट बॉडी, जो लाइट बॉडी है ना, उहदे मास नूं मैं स्मॉल m लिख रहा, और जो हैवी बॉडी है उहदे मास नूं मैं कैपिटल M लिख रहा। समझ आ गया? फिर अगे रीडिंग करो। इफ अ लाइट बॉडी A, लाइट बॉडी का नाम है A ते हैवी बॉडी का नाम है B। लाइट बॉडी A एंड अ हैवी बॉडी B ऑफ मास कैपिटल M बोथ हैव द सेम मोमेंटम। कहता दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो दोनों के लिए इतने मोमेंटम ते छोटा p लिख लेने, बोथ हैविंग द सेम मोमेंटम। सुमेर तू समझना ये करके आ रहे। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए लाइट बॉडी, कहता अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी है ना जो, वो लाइट बॉडी की ज़्यादा होएगी। जिमें सपोज कर लो भी एक ट्रक है और एक कार है, दोनों का अगर मोमेंटम नूं असीं सेम मान लीए, दोनों के मोमेंटम नूं असीं सेम मान लीए, तो काइनेटिक एनर्जी किस बॉडी की ज़्यादा आएगी? जो बॉडी का मास मिनिमम है, मतलब कार हल्की है ना, ट्रक तो हल्की बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। इस चीज़ को छोटी जी डेरिवेशन नाल करके दे रहे हैं, जरा ध्यान नाल समझना। बहुत छोटी जी और बहुत ईजी डेरिवेशन है। देखो काइनेटिक एनर्जी वास्ते असीं की फॉर्मूला लभ्या, p² डिवाइडेड बाय 2m। पहली बॉडी वास्ते, पहली बॉडी का छोटा m है ना मास, डिवाइडेड बाय kb, p² ओवर 2 कैपिटल M। आ गया उरे तक समझ? दे बोथ हैव द सेम मोमेंटम। तो हुण देखो ये दोनों डिवीजन च ने ना, ये देखो पहली वाली फ्रैक्शन नूं तो मैं इवें ही रख लैंदा, ये देखो इस तरह है, ये वाली चीज़ इस तरह है कुछ। तो तुहानूं छोटी क्लासां च सिखाया ना, ये कैपिटल M है भी, पहले वाली फ्रैक्शन नूं एवें ही रखो और मल्टीप्लाई पा के इसनूं की कर दो तुसीं रेसिप्रोकल। इहदे नाल ये कट गया, 2 नाल 2 कट गया, तो ये की आ गया मेरे को, एक मिनट ये इरेज कर दी, तो ये की आ गया KA ओवर KB कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस बॉडी की ज़्यादा होएगी और किस बॉडी की घट होएगी? देखो काइनेटिक एनर्जी एवं रेशो च आ गई। ठीक है, रीडिंग करो। देखो उन्होंने एंड दे विच बस इन्ना को लिख के बोलता भी, ये देखो ये उन्होंने एवं दसिया भी कैपिटल M है जो हैवी बॉडी का मास है, स्मॉल m है जो हल्की बॉडी का मास है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी ज़्यादा होएगी? जिस बॉडी का मास घट है उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होएगी। इजी जा टॉपिक है, मतलब ये तो ऑप्शनल है, ये वाली डेरिवेशन। जिस बॉडी का मास घट है ना, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होएगी। मार्क करके रखा करो, इस पैरा की लास्ट लाइन में मार्क कर ले। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए लाइट बॉडी A विल हैविंग द मोर देन द हैवी बॉडी। लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होएगी हैवी बॉडी तो। इनू मार्क करके रखो, बहुत बार एक्सरसाइज क्वेश्चन आएगा। हुण आपां ये चीज़ कर ली, ये केस 1 खत्म हो गया। हुण केस 2 स्टडी करते हैं। केस 1 के अंदर असी की पढ़िया, असी कंसीडर कीतियां 2 बॉडीज, एक लाइट बॉडी सी और एक हैवी बॉडी सी। लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होएगी हैवी बॉडी के नालों, एक शर्त के अंदर, अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो। अगर दोनों का मोमेंटम डिफरेंट होया फिर क्या? वो केस 2 है। देखो केस 2 के अंदर देखो, केस 2 के अंदर भी एक बॉडी A है जो कि लाइट बॉडी है, मान लेंदे आ कार। एक हैवी बॉडी है ट्रक। लेकिन इस केस दे विच मोमेंटम सेम नहीं है। पिछले केस च क्या सीगा? मोमेंटम सेम से। मेरे नाल रीडिंग करो। इफ अ बॉडी A
having the mass small m and a heavy body mass capital M, both having, इस बार की है दोनों की kinetic energy सेम है, वो दोनों की kinetic energy सेम है, तो मोमेंटम किदा ज़्यादा होएगा, जिस बॉडी का मास ज़्यादा उस बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा होएगा। क्योंकि देखो 9th च असी पढ़िया सीगा, मोमेंटम इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होएगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होएगा। कदों? जदों दोनों की किनेटिक एनर्जी सेम होए। यही वाले फॉर्मूले को ड्राइव कर देंगे। देखो इस केस च भी देखो के ए इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर, हुण इधर 1 पावांगे क्योंकि हुण दोनों का मोमेंटम सेम नहीं है, हुण दोनों की किनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, तो इधरों दी अगर आप निकालना होएगा तो किवें निकालांगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए 2 इंटू के मल्टीप्लाई एम, और गलती नाल ना ठीक करके लिखदा 2m मल्टीप्लाई के। हुण के ए और के बी लिखण दी नहीं लोड़ क्योंकि उन्होंने बोल दिता सीगा बोथ द बॉडीज हैव सेम किनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, इत्थे लिख लेना स्मॉल एम। आ गया उरे तक समझ? अंडर रूट इसलिए पाया है क्योंकि उरे स्केयर सीगा ना, स्केयर को इरेज कर देगी तो ये ऊपर की आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और उरे मैं P1 लिखांगा, जब PA लिख लेना मैं पहली बॉडी का मोमेंटम डिवाइडेड बाय सेकंड बॉडी का मोमेंटम 2 इंटू कैपिटल M इंटू के। हुण किनेटिक एनर्जी तो दोनों की सेम है, तो किनेटिक एनर्जी को मैं कैंसल कर देना। किवें कैंसल होएगी? देखो ये इनू ना एवें लिख लो, रूट तो बाहर एवें थोड़ा जा मल्टीप्लाई करके ना एवें लिख लो, और ये चीज़ देखो ये कैंसल होगी। हुण देखो मोमेंटम किसका ज़्यादा होएगा? जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उस बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा होएगा। क्लीयर है? ठीक है, इनू तो ये कोई खास डेरिवेशन नहीं हैगी, मतलब तुहाडे तो बस इन्ना को क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इधर टॉपिक चो की क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड च, दो बॉडीज ने, लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी है, इफ दे हैव सेम किनेटिक एनर्जी फाइंड द रेशो ऑफ देयर मोमेंटम, तो तुसी उन्हां दे मोमेंटम दी रेशो लभती। हाँ 2 नाल 2 भी कैंसल हो सकता है, सिर्फ मास की रेशो आएगी बुक च। हाँ बुक च भी सिर्फ मास की रेशो है। समझ गए तुसी? दूसरी टाइप का क्वेश्चन की होंदा है, इफ अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम फाइंड द रेशो ऑफ द किनेटिक एनर्जी। वो भी मैं तुहानू फाइंड आउट करके दसदी सी। किनेटिक एनर्जी किस दी ज़्यादा होंदी है, लाइट दी कि हैवी दी? अगर मोमेंटम सेम होए तो किनेटिक एनर्जी किस बॉडी की ज़्यादा होंदी है? लाइट बॉडी की। अगर किनेटिक एनर्जी सेम होए तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होएगा? जिसका मास ज़्यादा। बस ये खत्म है टॉपिक। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है अपने को वर्क एनर्जी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। नहीं मोमेंटम का फॉर्मूला पता की होता है? m इंटू वी। तो मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड करता है मास के ऊपर, मास ज़्यादा होएगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होएगा। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम जी मैं तुहानू डेरिवेशन सब तो क्लास की स्टार्टिंग च सिखाई है ना, डिटो सेम उहदे वर्गी है, तुसी देखोगे तो खुद पता लग जाएगा। अच्छा, और ये वाली डेरिवेशन एग्जाम च करनी नहीं आएगी, इस डेरिवेशन दी एप्लीकेशनस आणगियां। मैं तुहानू करके दिखा रहा पर तुहानू लर्न करन दी नहीं लोड़ हैगी, कोई एग्जामिनर पूछेगा नहीं, सिर्फ तुहानू समझ आनी चाहिए। तो इसलिए मैं तुहानू करके दिखा रहा भी बाय चांस अगर तुसी एग्जाम च भूल जाओ भी फॉर्मूला की है तो तुम खुद ड्राइव कर सकते हो, उन्हें कभी पूछना नहीं है भी ड्राइव करके दिखाओ। ठीक है, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम की है। देखो स्टार्टिंग किया सीगा आपने इस फॉर्मूले तो, मैं की किया सीगा बॉडी है जेडी और रेस्ट तो स्टार्ट हो रही है, बोलिया सीगा ना राहुल, तू आया नहीं सीगा, थोड़ा ध्यान नाल समझ। बॉडी रेस्ट तो स्टार्ट हो रही है, तो रेस्ट तो स्टार्ट हो रही है तो मैं की करता सी यू की वैल्यू 0 करती सी। अगर मैं मान ला मेरी बॉडी रेस्ट तो स्टार्ट हो ही नहीं रही, मैं पहले ही 10 की स्पीड से चल रहा सीगा, आई एम रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर सम टाइम आई एम रनिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी भी है मेरे को एंड आई आल्सो हैव अ फाइनल वेलोसिटी, यू भी है वी भी है। समझ आ गया ना? पिछले केस च की सीगा, मेरी कार पार्किंग च खड़ी हुई सी,
ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇਰਾ ਯੂ ਕੀ ਸੀਗਾ 0। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। u ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ v ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 0 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ 0। 0 ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਮਾਂਸ਼, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ v ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2a। ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸਮਝ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? F ਮਲਟੀਪਲਾਈ S। F ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? M into A। ਔਰ S ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਟਰਮ v ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 2a। ਠੀਕ ਹੈ, a ਦੇ ਨਾਲ a ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਾਫ m v ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ। a ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਓਰਮ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਟੋ ਸੇਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ u 0 ਸੀ, u ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਸ u ਆ ਗਿਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਓਰਮ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਡਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ F into S ਲਗਾ ਕੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ F ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ S ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇसी ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ? ਇਹ v ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਈਨਲ ਚੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇसी ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ kf ਮਾਈਨਸ ki फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखो फाइनल मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर मैं हाफ एम कॉमन निकालना अंदर की बचेगा वी स्क्वायर माइनस, देखो वही चीज आ गई। चाहे वो वर्क की डिमांड कर रहे हो, चाहे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की डिमांड कर रहे हो, असी कोई फॉर्मूला अप्लाई करांगे दोनों केस च। ठीक है, अगर कोई डाउट है पूछ लो। नेक्स्ट देखो कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। देख राहुल, कल अपन ने समझा सी एक बॉडी अगर रेस्ट से होंदी है तो उहदे कोल पोटेंशियल एनर्जी होंदी है। वो पोटेंशियल एनर्जी उहदे कोल आंदी किवें है? जिवें मान लै भी एक तेरे कोल एक हैमर है, उस हैमर नूं तू ग्राउंड तो उठा के इत्थे तक ले आया, ठीक है, इस हाइट तक ले आया। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਹੈਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਰੇ ਇੱਕ ਨੇਲ ਪਈ ਹੈ, ਨੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਮਰ ਹੈ, ਉਰੇ कड़छी वर्गा लग रहा पर है हैमर, ठीक है। ये हैमर नूं की कहते आपां ने इस जगह तो चक के इस जगह तक रखता, मतलब मैं वर्क डन किया ग्रैविटी के अगेंस्ट उसनों एक हाइट तक पहुंचाने लई। क्लीयर है ना? जिन्ना भी वर्क डन किया मैं अगेंस्ट द ग्रैविटी, वो सारा का सारा वर्क डन इहदे अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जिवें आपां बायो च बोलते हैं भी प्लांट ने फूड बनाया और अपने अंदर स्टोर करके रख लिया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च,
ठीक है। एवं ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਮਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ, ਇਹ ਹੈਮਰ ਜਦੋਂ ਗਿਰੇਗਾ ਇਸ ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰੇਗਾ ਇਹ ਨੇਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। मतलब इस हैमर दी पोटेंशियल एनर्जी ने नेल नू करवाता ना मूव, हैमर दी पोटेंशियल एनर्जी किदे अंदर कन्वर्ट होगी, नेल दी काइनेटिक एनर्जी दे अंदर। समझ आ गया। इसी नू चीज़ां नू तां असीं पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। दोबारा दस देना। ये हैमर है, हैमर नू असीं एक पॉइंट तो एक हाइट तक लेके गए हैं ना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਹੈਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਓਗੇ ਉਸ ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਫਾਲ ਔਨ ਦਾ ਨੇਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਵੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੇਲ ਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਬਾਈਨਸ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਡਾਊਟ? बनाएंगे कैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी पता कैसे चलेगी? लॉस यार मूव कर रही है ना बॉल, एक नेल मूव कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है तो मतलब काइनेटिक है। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਫੇਰ ਹੈ तो चलेगी ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਨਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਵਰਜਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਹੈਮਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ, ਹੈਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਫਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਤੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਚ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be converted only from one form to another form, law of conservation of energy। ठीक है, वो यही समझाना चाहते हैं। सारे टॉपिक्स जो इकट्ठे हो जाएंगे ना फिर एंड च बोलेगा वो आके, ਇਹਦੀ पोटेंशियल एनर्जी देखो जी ਇਹਦੇ ਚ कन्वर्ट होगी। एनर्जी क्रिएट थोड़ी ना की है, एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट की है। एक होर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, होर ज़्यादा वधिया समझ आएगा। सारा सिखा दांगा, देख लै इन्ना बड़ा चैप्टर है। देख, फिर वो कहते हैं भी अगर तुसी एक स्प्रिंग नूं, कल असी एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझी सी, पहला तो उन्होंने ही समझते हैं। जब एक कैटापुल्ट पता है ना तुहानूं, कैटापुल्ट यानी कि गुलेल, उन्होंने तुसी एवें पिछे तक करता तो उहदे अंदर किहड़ी एनर्जी आ गई, स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होई पई है ना उहदे अंदर। कल तुहानूं दस्सिया सीगा ਜਿਹੜੀ बॉडीज इलास्टिक ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੋਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਟੋਨ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਗੀ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰ, ਕਨਵਰਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਵਰਜਨ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਰੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰੱਖਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੋਲ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਐਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਲ ਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਰਿਫਲ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਟॉय ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ। ਬੋਲ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਬੋਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੋਰਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਛੋੜੋਗੇ और ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ पोटेंशियल किदे अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। हाँ 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 वही वाला मैनू याद नहीं आ रही सी। छोटे बच्चों वाली टॉय कार नूं अगर पिछे करांगे छोड़ांगे अगे चली जाती, मतलब उसके अंदर जदों असीं पिछे करते हैं तो स्प्रिंग कंप्रैस हो जाता है। स्प्रिंग कंप्रैस हो गया, जदों असीं छोड़ते हैं तो स्प्रिंग हौली हौली खुलना शुरू हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक के अंदर।
हाँ चाबी वाला बंदर भी कैसे ठीक है, आगे कल करते हैं।